हाँ जी, हाँ जी। अब हम बेलन के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ ये बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, मैं आपको प्रत्येक सूत्र के बारे में समझा देता हूँ। देखिएगा, ये मेरे हाथ में है, ये बेलन का रूप है। इसमें 3 भाग होते हैं। बेलन एक जैसे ड्रम होता है, ड्रम होता है, तो इसमें 3 भाग होते हैं। एक बीच में होता है, इसे वक्र पृष्ठ कहते हैं। एक नीचे होता है, ये वृत्ताकार होता है। एक ऊपर होता है, ये भी वृत्ताकार होता है। तो इसमें 3 भाग होते हैं, 2 तो वृत्ताकार होते हैं और एक वक्र पृष्ठ होता है। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr(h) या आधार की परिधि गुणा ऊंचाई। अब बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr(h) कैसे पड़ा, मैं आपको समझा देता हूं। इसमें ये तो है ऊंचाई और नीचे है वृत्ताकार, तो चारों ओर की लंबाई को हम परिधि कहते हैं। अब जैसे मैंने यहां से काट देता हूं उसे, तो जो परिधि है वो तो चौड़ाई होगी, तो इसकी जो चौड़ाई होगी बेलन की, वो परिधि के बराबर होगी। तो वृत्त की परिधि होती है 2πr और ये इसकी ऊंचाई है। तो ये आयताकार बन गया। जो आयत का क्षेत्रफल होगा, इसके वही इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ हम आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो हम 2πr को h से गुणा कर देंगे, तो 2πr(h) इस तरह से बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। या 2πr का मतलब आधार की परिधि होगी और गुणा ऊंचाई होगी। अब बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे दे और त्रिज्या पूछे, तो त्रिज्या पूछे तो इसमें से त्रिज्या को हटा देंगे। जैसे क्षेत्रफल है, त्रिज्या को हटाया तो 2πh इसके बटे में आ जाएगा। ऐसे h का मतलब ऊंचाई पूछे तो क्षेत्रफल बटे में h को हटा दो, 2πr बटे में आ जाएगा। या क्षेत्रफल बटे में आधार की परिधि आ जाएगी। अब बेलन में 2 वृत्त होते हैं और दोनों वृत्त समान होते हैं, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² होता है। अब इसमें एक वृत्त नीचे होता है और एक वृत्त ऊपर होता है, तो 1πr² और 1πh², 2πr² हो गया। तो बेलन के दोनों वृत्तीय भाग का क्षेत्रफल हो गया 2πr²। अब दोनों वृत्तीय भाग का क्षेत्रफल दे दे, त्रिज्या पूछे तो क्षेत्रफल बटे में r पूछे तो r को हटा दो, 2π बचा, 2π को बटे में रख देंगे और यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट आ जाएगा। अब मैंने बताया बेलन में 3 भाग होते हैं, तो हम तीनों भाग के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे, पूरे बेलन का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखिएगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो होता है 2πr(h) और दोनों वृत्ताकार भाग का होता है 2πr²। अब इसमें से हम कॉमन लेंगे, 2π और r मैच खा रहा है, तो देखो 2 आ गया कॉमन, पाई आ गया कॉमन, r आ गया, h बच गया, प्लस 2 कॉमन आ गया, पाई आ गया, r² में r का भाग देंगे तो r हो गया। तो ये बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 2πr कोष्ठक में h प्लस r। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 2πr कोष्ठक में h प्लस r। अब देखो बेलन के तल का क्षेत्रफल, तो अभी बताया मैंने, जैसे बेलन होता है, नीचे वाले भाग को हम तल, पैंदा या आधार कहते हैं और ऊपर वाले भाग को हम ढक्कन कहते हैं। अब देखिए, बेलन का जो तल होता है वो वृत्ताकार होता है, तो बेलन इसे आधार भी कहते हैं, तल भी कहते हैं, पैंदा भी कहते हैं। तो बेलन के आधार की परिधि होगी 2πr। अब परिधि दे दे, त्रिज्या हमसे पूछे तो परिधि बटे में त्रिज्या पूछे, त्रिज्या को हटा दो, 2π बटे में आ जाएगा। अब देखो बेलन का आयतन, मैंने आयतन के बारे में आपको पहले पढ़ाया था और अब भी पढ़ा देता हूं। तो देखो, जो वस्तु वायुमंडल में जितना स्थान घेरती है वह उसका आयतन कहलाता है। तो देखो, ये बेलन है, अब इसको नीचे रखा
तो नीचे इसने कितनी जगह घेरी, तो इसके तल के बराबर इसने जगह घेरी, तो तल का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है। और जो तल पर जगह घेरी उसी आकार में केवल ऊंचाई बढ़ रही है, तो इसको ऊंचाई से और गुणा करेंगे। तो इस तरह से बेलन का आयतन हो गया पाई आर स्क्वायर को एच से गुणा किया तो पाई आर स्क्वायर एच हो गया। तो यहाँ बेलन का आयतन हो गया पाई आर स्क्वायर एच, या तल के क्षेत्रफल को हमने ऊंचाई से गुणा किया, या तल का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई हो गया। अब देखो आयतन दे दे, त्रिज्या हमसे पूछे, तो त्रिज्या बराबर आयतन बटे में। अब देखो आयतन में पाई आर स्क्वायर एच, इसमें से आर पूछे तो आर को हटा दो, पाई और एच बच रहा है, पाई एच को बटे में रख देंगे, आर पे स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट आ जाएगा। उसी प्रकार से देखो ऊंचाई, आयतन बटे में ऊंचाई को हटा दो, पाई आर स्क्वायर, एच में स्क्वायर नहीं है तो अंडर रूट नहीं आएगा, या आयतन बटे में तल का क्षेत्रफल। अब देखो ये जो मेरे हाथ में जो बेलन है वो खोखला है, इधर से भी खुला है और इधर से भी खुला है। तो खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बाहर से अंदर से ये किनार दोनों तरफ की, ये सभी का कुल मिला के क्षेत्रफल है। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई, कोष्ठक में r1 प्लस r2, दूसरे कोष्ठक में h प्लस r1 माइनस r2। ऐसे ही खोखले बेलन का आयतन पाई एच कोष्ठक में r स्क्वायर 1 माइनस r स्क्वायर 2 होता है।